आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ देवता असुर के बारे में। देवता असुर के अनुयायियों को ऋग्वेद में असुर दैत्य कहा गया है। देवता असुर कौन, कहाँ के लोग उसकी पूजा करते थे, सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये हमारे देश का नहीं है। ये ईरान, इराक, तुर्की, फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट यहाँ तक फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, और यहाँ पे रेड रेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये असीरिया था। असीरिया बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और ये राजाओं के ऊपर निर्भर करता था कि अगर कोई राजा बहुत ताकतवर है तो उसका साम्राज्य और बढ़ जाता था। अगर कोई राजा थोड़ा कमजोर है तो जो साम्राज्य की सीमाएं होती थी वो छोटी रह जाती थी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इस वीडियो के अंदर मैं असुरों के भगवान उसकी बात करने वाला हूँ। असुरों का भगवान कौन था, असुर किसकी पूजा करते थे, वो जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की कि इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों की चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ देवता असुर के बारे में, फिर नाम और उत्पत्ति के बारे में, प्रारंभिक काल में असुर की पूजा उसके बारे में बताने वाला हूं, और असुर का पतन और धर्म का अंत उसके बारे में बताऊंगा, असुर का प्रभाव और विरासत इसके बारे में बताऊंगा। मैं यहां पर आपको पहले ही बता देता हूं, असुर कहो या असुर कहो एक ही ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं असुर नाम का ही प्रयोग इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर असुर लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ऐतिहासिक स्रोत की बात की जाए तो बुक आपके सामने है, ये अंग्रेजी भाषा में है और इसी से मैंने जानकारी ली है और उसी का हिंदी अनुवाद मैं आपको इस वीडियो में करके बता रहा हूं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और चैनल के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो वहां से इसे मंगवा के आप लोग पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। आपको ये एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, हाथ में तीर कमान लिए हुए, उसके पीछे एक चक्र है। ये आपने पारसियों के धर्म में भी देखा होगा। पारसियों के धर्म का जो प्रतीक है और ये बिल्कुल एक ही है। पारसियों का सर्वोच्च भगवान किसे कहा जाता है? अहुर मजदा को। अहुर और असुर एक ही व्यक्ति के ये नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असुर प्राचीन असीरियन धर्म का सर्वोच्च देवता था। ये हमारे देश का देवता नहीं था, असीरिया का ये देवता था। और उसका मैप मैं आपको दिखा चुका हूँ, इराक वाले और ईरान वाले क्षेत्र में उसका प्रभाव था। आगे लिखा है असीरियन साम्राज्य का संरक्षक माना जाता था इसे। असीरियन लोग इसे न केवल अपने राजा का संरक्षक मानते थे बल्कि युद्ध, विजय, न्याय और शक्ति का प्रतीक भी मानते थे। समय के साथ असुर की पूजा पूरी असीरियन सभ्यता में फैल गई और इसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित कर दिया गया था। असुर देवता का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उस पूरे क्षेत्र में ईरान, इराक, तुर्की, इजराइल, इजिप्ट, फिलिस्तीन, लेबनान जो आज के देश हैं, इन सब में असुर देवता की पूजा होती थी। नाम और उत्पत्ति लिखा है असुर नाम की उत्पत्ति असीरियन साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी अस्सुर शहर से हुई है। प्रारंभ में असुर को केवल एक स्थानीय देवता माना जाता था, लेकिन जब असीरियन साम्राज्य बढ़ने लगा तो इसे पूरे साम्राज्य का प्रमुख देवता बना दिया गया। असुर का संबंध सुमेरियन देवता एनलिल से भी जोड़ा जाता है, जिसे पहले मेसोपोटामिया का प्रमुख देवता माना जाता था। यहाँ पे अब बात करते हैं प्रारंभिक काल में असुर की पूजा। असुर की जो पूजा है वो कब से शुरू हुई है? उस वाले क्षेत्र में 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के दौरान असीरिया के लोग स्थानीय देवता की पूजा करते थे, जिसमें वे असुर को एक प्रमुख देवता मानते थे। और असुर का जो समय है वो इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई 2400 ईसा पूर्व में लिखता है, कोई 2100 ईसा पूर्व में लिखता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है प्रारंभ में इसे एक कृषक देवता के रूप में पूजा जाता था, लेकिन जैसे जैसे असीरिया का सैन्य विस्तार हुआ असुर को युद्ध और विजय का देवता मान लिया गया। पहले ये किसका देवता था? कृषि का,
फिर बाद में राजा महाराजाओं ने इसे अपने अनुसार युद्ध का, विजय का, शक्ति का प्रतीक बना दिया था। 2000 ईसा पूर्व में असीरिया के पहले प्रमुख शासकों ने असुर देवता के सम्मान में भव्य मंदिरों का बनाना शुरू कर दिया था। 2000 ईसा पूर्व में, यह आपको ध्यान रखना है। 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में असीरिया एक बड़ी शक्ति बन गया और राजा असुर उबलित प्रथम ने असुर को राज्य का सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया था। इस समय देवता असुर की पूजा पूरे साम्राज्य में अनिवार्य कर दी गई थी। 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में कई भव्य मंदिर बनाए गए, खासकर असुर शहर में बनाए गए थे। पुराने जमाने में धर्म किस तरह से बढ़ते थे? धर्म लोगों के ऊपर थोपे जाते थे, राजा महाराजा उन्हें थोपते थे। कोई व्यक्ति किसी धर्म को नहीं भी मान रहा है तो भी जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा जाता था वो, क्योंकि राजा उस धर्म को मानता है। और राजा जिस धर्म को मानता है और उस राजा के राज्य की सीमा के अंदर आप रहते हो तो आपको उस धर्म का पालन करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे राजा हुए जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दी। इतिहास में कुछ एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता अपने राज्य की जनता को दी कि वो जैसे चाहें किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। अधिकतर राजाओं ने जनता को अपने बस में करने के लिए उन पे धर्म, अपनी विचारधारा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों को थोपा है। और यही यहाँ पर असीरियन राजाओं ने किया है कि असुर देवता को लोगों के ऊपर यानी अपने पूरे साम्राज्य में उसकी पूजा शुरू करवाई थी। तो उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में राजा खुद को असुर का प्रतिनिधि मानते थे और हर युद्ध को असुर की इच्छा के रूप में देखा जाता था। 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में बलिदान, प्रार्थना और अनुष्ठानों के माध्यम से असुर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तथ्यों की चर्चा की गई है, इसको आपको समझना है। अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहोगे कि युद्ध में जाइए और अपनी जान गंवा दीजिए, वो कभी नहीं जाएगा और कभी युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देते हो और उस युद्ध को धर्म का युद्ध कहते हो तो हर व्यक्ति धर्म के लिए मरने को तैयार हो जाता है। और पुराने राजा इस तरह के कार्य करते थे। राजा क्या करते थे? किसी भी महापुरुष का स्वयं को प्रतिनिधि बताते थे और आम जनता में उनके जो समर्थक होते थे वो कहते थे कि ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है, ये युद्ध भगवान की मर्जी से लड़ा जा रहा है, भगवान के लिए, धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। और जो धर्म के लिए अपनी जान देगा, धर्म के लिए बलिदान देगा या खुद को धर्म के प्रति समर्पित करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। और देवताओं के लिए बलिदान, प्रार्थना और अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता था ताकि लोगों को इस तरह का विश्वास हो जाए कि वास्तव में ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है या भगवान के लिए लड़ा जा रहा है। तो इतना आपको समझ में आया। 912 से 609 ईसा पूर्व के मध्य नव अशीरियन साम्राज्य अपने चरम पर था और असुर को अब पूरी तरह से युद्ध और विजय का देवता माना जाने लगा था। असीरियन राजा खुद को असुर का सेवक कहते थे। युद्धों को असुर के नाम पर लड़ा गया धर्म युद्ध बताया जाता था। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये राजाओं की बहुत बड़ी चाल थी। राजाओं को अच्छे से पता था कि ये सामान्य लोग कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे और इसीलिए इन्हें धर्म के नाम पे आप युद्ध में भेज सकते हो और वो जी जान से उस युद्ध में लड़ेंगे। और ये परंपरा आज तक है। आज भी आप लोग देखते हो राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं। हर राजनीतिक पार्टी ये पैतरे अपनाती है। कोई महापुरुषों के नाम पे वोट मांगती है तो कोई धर्म के नाम पे वोट मांगती है, क्योंकि उन्हें पता है लोगों की आस्था या महापुरुषों में है या धर्म में है। इसीलिए लोगों की आस्था को टारगेट करो। और पुराने जमाने के राजा भी ऐसा ही करते थे। प्रमुख राजाओं द्वारा असुर की पूजा तिगलत पिलेसर तृतीय, इसका जो समय माना जाता है वो 745 से 727 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इसने कई युद्ध असुर की इच्छा के नाम पे लड़े, यानी असुर के नाम पे लड़े। दूसरा राजा था सेनाचेरीब, इसका जो समय माना जाता है 705 से 681 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इसने असुर को राज्य का सर्वोच्च शासक बताया और जनता को आकर्षित करने के लिए ये कहा कि राजा मैं नहीं हूँ, मैं तो राजा के रूप में एक सेवक हूँ।
असली राजा कौन है? असूर है, और आप लोगों का कर्तव्य है उसके लिए युद्ध लड़ना। और तीसरा जो राजा था उसका नाम था असूर बनीपाल, जिसका समय माना जाता है 668 से 627 ईसा पूर्व के मध्य में। इसने निनिवेह में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और अस्सू की महानता को दर्ज किया। यहाँ पर निनिवेह लिखा हुआ है, ये एक स्थान का नाम है जो आधुनिक इराक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो असूर वनीपाल जो राजा था, ये ऐसा राजा था कि इसने पुस्तकालय बनवाया और जो उस समय कहानियां प्रचलित थीं असूर के बारे में वो सारी लिखवा के उसमें रखवाई थी। पत्थरों पर भी असूर देवता का इतिहास मिलता है और असूर को ही हिंदू ग्रंथों में असुर लिखा गया है, उनके अनुयायियों को भी असुर ही लिखा गया है। इस बात को आपको यहाँ अच्छे से समझना है। असूर की मूर्तियां और चित्र असूर को एक पंखों वाले सूर्य के रूप में दर्शाया जाता था, जिसमें एक योद्धा धनुष पकड़े होता था। यह प्रतीक शक्ति, विजय और दैवीय शासन का संकेत था। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पंख आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको क्या माना जाता था? विजय का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक इसको माना जाता था। प्रमुख मंदिरों की अगर बात की जाए तो असूर का जो मंदिर था वो असूर शहर में था, निनिवेह में, कालहू में, यहाँ पर इसके मंदिर बनाए गए थे। ये सारे स्थान आधुनिक कहाँ पे हैं? इराक और ईरान वाले क्षेत्र में है। ये बेबीलोन पर कब्जा करने के बाद वहां भी असूर की पूजा शुरू की गई थी, यानी असुर देवता की पूजा शुरू की गई थी। धार्मिक अनुष्ठान और बलिदान। असुर देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलिदान दिए जाते थे, यानी पशुओं की हत्या की जाती थी, और ये पशु बलि प्रथा के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। युद्ध से पहले राजा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। युद्ध से पहले क्या होता था कि राजा मंदिर में जाता था और प्रार्थना करता था, वहां पे पशुओं की बलियां दी जाती थी, और ये चीज हमें भारत के प्राचीन इतिहास में भी दिखाई देती है। आज भी आप कई मंदिरों पे जाइए, वहां पे पशु बलि प्रथा चलती है, जैसे बंगाल, आसाम, इस तरफ आप जाइए, आज भी ये होता है और बिल्कुल कॉमन बात है ये। और यही सेम प्रथा इराक, ईरान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, इस वाले क्षेत्र में प्रचलित थी, यानी असीरियन साम्राज्य में प्रचलित थी। हर साल अकितु पर्व में असूर की विशेष पूजा की जाती थी। अब बात करते हैं असूर का पतन और असीरियन धर्म का अंत। असूर की पूजा का पतन लिखा है 612 ईसा पूर्व में, जब बेबीलोन और मिदी लोगों ने, यानी मीडियन लोगों ने असीरियन राजधानी निनिवेह को नष्ट कर दिया, तब असूर का सबसे बड़ा मंदिर भी गिरा दिया गया था। 609 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसके साथ ही असूर की पूजा भी धीरे धीरे खत्म हो गई। 2500 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक असूर का प्रभाव बहुत ज्यादा था उस वाले क्षेत्र में। लेकिन दो लोग ऐसे थे, एक बेबीलोनियन और दूसरे मिदी यानी मीडियन लोग। इन दोनों ने पूरी तरह से असुरों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। असीरियन धर्म का विलुप्त होना। बेबीलोनियन और फारसियों ने अपनी संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे असूर की पूजा समाप्त हो गई। कई असीरियन मंदिर नष्ट कर दिए गए, अन्य देवताओं के मंदिर भी बदल दिए गए थे, और इस तरह से असीरियन धर्म का जो अस्तित्व है वो 609 ईसा पूर्व आते आते समाप्त हो गया था। अन्य धर्मों पर प्रभाव। किसका प्रभाव? असूर का। असूर की अवधारणा बाद में फारसी धर्म और यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई में भी दिखाई देती है। पारसियों का जो धर्म है उसमें स्पष्ट रूप से असूर की ही पूजा होती है, अहुर मजदा के नाम से। एक देवता का शासन और राजा का देवीय अधिकार जैसी मान्यताएं बाद में अन्य सभ्यताओं में भी प्रचलित हुई। असीरियन लोगों की जो कुछ प्रमुख परंपराएं थीं वो अन्य धर्म वालों ने भी स्वीकार की, और इसी समय देखा जाता है कि जब असीरियन सभ्यता का अंत हो रहा था तभी ईरान में एक नए धर्म का उदय हो रहा था, उसका नाम पारसी धर्म है। जरदुश्त ने दोबारा से उस धर्म को नए रूप में खड़ा किया। असीरियन देवता असूर को ईरान में फिर अहुर मजदा के नाम से जाना जाने लगा। अचमेनिद राजवंश का शासनकाल आया, तब उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया था। डेरियस के शासनकाल में
फिर से पूरे साम्राज्य में अहुर मज़दा की पूजा होने लगी थी। अहुर मज़दा के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। पारसी धर्म के बारे में मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने अहुर मज़दा के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी है। अहुर मज़दा को हिंदू ग्रंथों में वरुण कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पुरातत्व में अस्सूर के प्रमाण, आज भी इराक में अस्सूर के मंदिरों के अवशेष पाए जाते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने कई असीरियन मिट्टी की पट्टिकाओं पर अस्सूर देवता का उल्लेख पाया है। जैसा कि माना जाता है 1365 से 609 ईसा पूर्व के मध्य में असीरियन साम्राज्य अपने चरम सीमा पे था। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में दूंगा और विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा जब मैं आपको असीरियन साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। और असीरियन साम्राज्य की कई प्रथाएं हमारे देश में चलती हैं, कई जो त्योहार हैं वो हमारे देश में आज भी जारी हैं। बहुत से असीरियन कबीले हमारे देश में निवास कर रहे हैं, बेबीलोनियन, मीडियन लोग भी हमारे देश में निवास कर रहे हैं। और ये सारे जो तथ्य हैं मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसमें फिलहाल मैं जो बात करूंगा वो केवल अस्सूर देवता के बारे में करूंगा। लिखा है यह युद्ध शक्ति, विजय और न्याय का प्रतीक था। असीरियन शासकों ने इसे अपनी सत्ता का आधार बनाया और इसके नाम पर कई युद्ध लड़े। हालांकि असीरियन साम्राज्य के पतन के बाद अस्सूर की पूजा समाप्त हो गई, लेकिन इसका प्रभाव आज भी इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक अध्ययन में देखा जाता है। अस्सूर न केवल असीरिया का एक महान देवता था, बल्कि यह प्राचीन विश्व के सबसे प्रभावशाली धार्मिक प्रतीकों में से एक था। इतिहासकार भले ही ऐसा मानते हों कि 609 ईसा पूर्व के बाद अस्सूर का प्रभाव समाप्त हो गया था, जबकि ऐसा नहीं है। उस वाले क्षेत्र से अस्सूर का प्रभाव भले ही बेबीलोनियन और मिदियन लोगों ने कर दिया हो, लेकिन जरदुश्त्र ने क्या किया था कि फिर से एक नए धर्म के रूप में खड़ा कर दिया था अस्सूर को, अहुर मज़दा के नाम से। और अहुर मज़दा का जो प्रभाव है राजा डेरियस के शासनकाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डेरियस का विशाल साम्राज्य था, उसने अपने सारे साम्राज्य में अहुर मज़दा की पूजा अनिवार्य करवा दी थी और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। डेरियस के शिलालेखों में इसके विवरण आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये तो था अस्सूर देवता का इतिहास। और ये अस्सूर देवता कहें या असुर कहें, ये ईरान, इराक, इजराइल, सीरिया, तुर्की, इधर वाले क्षेत्र का देवता था, हमारे देश का देवता नहीं था। और इसके ही अनुयायियों को क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। और बाकी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको दूंगा जब मैं असीरियन साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। असीरियन साम्राज्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि असीरिया की बहुत से कबीले हमारे देश में मौजूद हैं और वो लोग आज भी ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज असीरिया से भारत आए थे। तो इसीलिए असीरिया का इतिहास भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।